आज के कार्यक्रम को देखकर यह शब्द का प्रयोग बहुत सार्थक सिद्ध हुआ है। शिक्षा जो है वह बालक के अंतर्निहित गुणों के प्रकटीकरण का माध्यम होती है। आज हम कार्यक्रम में बीच में आए, लेकिन जितने कार्यक्रम हुए उस कार्यक्रम के पीछे की दृष्टि, उसकी तैयारी और बच्चों के द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण, उसको देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। मैं भाग लेने वाले बच्चों बच्चियों और उसके पीछे जो लोग लगे हैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। गणेश जी की वंदना का कार्यक्रम रहा हो, चाहे महाभारत की नृत्य नाटिका रही हो, अन्य जितने भी कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों को देखकर लगा पुरानी नींव पर नए निर्माण का संकल्प यह विद्यालय ले रहा है। नव निर्माण तो सभी करते हैं, हम पुनर्निर्माण वाले हैं। हमारे पुरखों ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है जो हमें करना है। जो कुछ बीच में विराम लगा है वहां से फिर प्रारंभ करना है। इसलिए हम पुनर्निर्माण वाले हैं, नव निर्माण वाले नहीं हैं। और आज की सभी प्रस्तुतियां पुनर्निर्माण को रेखांकित करने वाली नहीं। मैं रास्ते में डॉक्टर साहब से भी पूछ रहा था क्या बोलना चाहिए बच्चों से के सामने। बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, लेकिन यहां आने के बाद मुझे लगा कि हमें भारत माता पर बात करनी चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं हम भारत माता बोलते हैं। हमने अभी नारा लगाया भारत माता की जय। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश को मां का दर्जा दिया गया। कोई इंग्लैंड माता नहीं है, कोई आयरलैंड माता नहीं है, कोई अमेरिका माता नहीं, कोई ऑस्ट्रेलिया माता नहीं। भारत हमारी माता है। और अगर हम भारत माता की जय बोलते हैं तो यह उद्घोष नहीं है, नारा नहीं है, यह हमारे देश के एकत्व का महामंत्र है। जैसे ही हम भारत माता बोलते हैं हमारे सामने हमारी मां खड़ी हो जाती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने वर्णन किया उस मां का, हिमालय जिसका मुकुट है, विंध्याचल जिसकी कमर है, नर्मदा मैया जिसकी करधनी है, सागर जिसके पांव पखारता है, वह हमारी मां है और उसे हम भारत माता कहते हैं। जैसे ही हम भारत माता कहते हैं, कोई तमिल बोलने वाला होगा, कोई तेलुगु बोलने वाला होगा, कोई मलयालम बोलने वाला होगा, कोई कन्नड़ बोलने वाला होगा, कोई हिंदी बोलने वाला होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई लंबा होगा, कोई ठिगना होगा। तरह तरह की भाषा बोलने वाले, तरह तरह के जलवायु में रहने वाले, तरह तरह के उपासना पद्धति वाले हम जितने लोग हैं, माता बोलते ही सहोदर भाई बन जाते हैं, सहोदर भाई बन जाते हैं। अगर देश में सहोदर भाई का की संकल्पना साकार करना है तो भारत माता की जय बोलना है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर नारी सशक्तिकरण के कई कार्यक्रम हुए। नारी सशक्तिकरण आज का बहुत ही ज्वलंत विषय है, लेकिन हमारे देश में यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस महामंत्र का उद्घोष करने वाले
यह वह देश है जहां पर नारियों ने वेद की ऋचाओं का सृजन किया है। वो मैत्रेयी होंगी, वो अपाला होंगी। गार्गी जैसी विदुषी ने महाराज जनक के सभा में याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने का काम किया। शास्त्रार्थ गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ लीलावती माना जाता है। उसकी रचना वाराह मिहिर ने की थी। लीलावती उनकी बेटी थी, वो भी गणितज्ञ थी। गणित के क्षेत्र में लीलावती जैसी हमारे यहां विदुषी नारी है। शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र का जब शास्त्रार्थ हो रहा था तो हुआ कि इसकी निर्णायक कौन बनेगी, तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती उसकी निर्णायक बनी। यह वह देश है जहां पर आज नारी सशक्तिकरण की बात की जाए। विद्या के क्षेत्र में नारी का यह योगदान रहा। नारियां युद्ध क्षेत्र में स्वयं जाती थी। दशरथ के साथ कैकेयी युद्ध क्षेत्र में गई है, इसका वर्णन आता है। इसका वर्णन आता है। अभी जिस संस्कृति की बात हो रही थी, जिन जीवन मूल्यों की बात हो रही थी, उन जीवन मूल्यों और संस्कृति की रक्षा के लिए नारियों ने योगदान दिया। हमने जौहर का नाम सुना होगा। 16,000 नारियों ने चित्तौड़ के किले में जौहर किया। जौहर क्यों किया? देश और धर्म में लड़ने वाले उनके पति, उनके पुत्र, उनके भाई, उनके लिए मोहग्रस्त न हो, इसलिए अपने शरीर को समाप्त कर दिया। यह लोग धर्म और देश के लिए लड़ सके। यह नारी का योगदान रहा। जब सपने बुने जाते हैं, उस आयु में रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिया था। अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी, जिनके जन्म के इसी मार्च में 350 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 300 वर्ष पूरे होने वाले हैं इसी मार्च में। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप गलत बोल रहे हैं, 300 वर्ष पूरे होने वाले। सही बात। सुयोग के शासिका, वीरांगना और धर्म के प्रति जिसका अधिष्ठान हो, ऐसी अहिल्याबाई होलकर का उदाहरण हमारे सामने। एक और महारानी, गढ़मंडला की महारानी और कालिंगर की बेटी, जिनके जीवन के जन्म के 500 वर्ष पूरे हुए हैं अभी, महारानी दुर्गावती का यह देश है। यह अवंतीबाई का देश है। यह झलकारी बाई का देश है। ये रानी चेन्नम्मा का देश है। बुंदेले हर बोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी है थी। इसको गाने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान का देश है। प्रयाग की महादेवी का देश है। मैं बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि नारी यहां कभी अबला रही ही नहीं। नारी सबला थी। नारी यहां पर विदुषी थी और नारी यहां अनुगामिनी नहीं सहगामिनी थी। पराधीनता के लंबे कालखंड में कुछ रोग आए जिसके कारण यह बुराइयां पनपी। उन बुराइयों से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। इसका आज हमें स्मरण है। हम भारत के, भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए। विश्व विजेता सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराकर उसकी बेटी एथेना को से विवाह करके गांधार को दहेज में लेने वाले चंद्रगुप्त का यह देश। दुनिया के लोग जब कुतूहल से चांद और तारे देखा करते थे, उस समय हमारे पुरखों ने नक्षत्रों की दूरियां नाप दी थी। कुंभ कब लगेगा, किस समय कुंभ का स्नान होगा,
सूर्य ग्रहण कितने बजकर कितने मिनट पर उसको ग्रसेगा और कितने पर उसका उद्धार होगा, इन सब की चिंता हमारे पुरखों ने की थी। नक्षत्रों और ग्रहों की दूरियां उस समय नाप देने वालों का है। डॉक्टर साहब बैठे, दुनिया ने जब चिकित्सा का ज्ञान नहीं उसके पास था, तो चरक जैसे फिजिशियन और सुश्रुत जैसे सर्जन इस देश में, सुश्रुत संहिता में 108 तरह के ऑपरेशन के उपकरणों का वर्णन है। डॉक्टर साहब बताएंगे कि आजकल कितने ऐसा ही देश। दुनिया में जब अर्थ की कल्पना नहीं थी तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस देश में होता। यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी एकेडमी थी जिसको प्लेटो ने बनाया था। जब दुनिया के लोग पेड़ की छाल पहनकर घूमा करते थे तो उज्जैनी, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय यहां होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय जब जलाया बख्तियार खिलजी ने तो 6 महीने तक उसकी पुस्तकें जलती रही। इतना बड़ा पुस्तकालय वहां होता था। ऐसे लोगों का यह देश है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। जब अंग्रेज इस देश में आए तो बंगाल के गांव-गांव में विद्यालय हुआ, गांव-गांव में विद्यालय हुआ। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आज पर्यावरण के लिए दुनिया परेशान है। हमारे यहाँ तो वरुण जी बैठे हैं, वरुण को ही देवता मान लिया। जिसने कुछ भी दिया उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर ली, उसको देवता मान लिया। जल को देवता मान लिया, अग्नि को देवता मान लिया, वायु को देवता मान लिया, धरती को मां मान लिया। और जिसको देवता मान लिया, जिसको मां मान लिया, उसके साथ देवता और मां का व्यवहार किया। इसलिए अंधाधुंध पेड़ नहीं काटे, अंधाधुंध पानी का शोषण नहीं किया। पेड़ काटो और फिर वृक्षारोपण की बात करो, पानी सुखा डालो फिर जल बचाने की बात करो। ऐसा न करके कहा त्याग पूर्वक उपयोग करो, जितनी जरूरत हो उतना ही उपयोग करो। इस थीम का यह देश है। आज ग्लोबल फैमिली की बात की जा रही है। हमारे यहाँ लाखों साल पहले वसुधैव कुटुंबकम बोला गया। वसुधैव कुटुंबकम बोला गया। हम उस परंपरा के हैं जो दुनिया को कुटुंब मानते हैं। हम उस परंपरा को हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी के सुख और सभी के स्वास्थ्य की कामना करने वाले। और हम शक्तिशाली होंगे तो सबको हिंदू बना लेंगे, ऐसी बात हमने कभी नहीं कही। हमने कहा कृणमन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण दुनिया को श्रेष्ठ बनाने की कामना करने वाले, संपूर्ण दुनिया को श्रेष्ठ बनाने। हमारे पुरखों ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ जोड़। सबके अंदर सिया राम का दर्शन करने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए सबके अंदर सिया राम का दर्शन करने वाले हम लोग आज जाति के आधार पर बड़े छोटे बन गए। जाति के आधार पर कोई अछूत बन गया, जाति के आधार पर कोई बड़ा बन गया। या तो सिया राम में सब जग जानी गलत है, या तो छूत अछूत का व्यवहार गलत है। अगर सिया राम सबके अंदर हैं तो आपके अंदर भी सिया राम, हमारे अंदर भी सिया राम, और संपूर्ण दुनिया में जड़ चेतन जितने हैं उन सबके अंदर सिया राम। इसीलिए हिमालय को पर्वत नहीं कहा, देवतात्मा हिमालय। गंगा को मां कहा, यमुना को मां कहा, गोदावरी को मां कहा, कावेरी को मां कहा। जहां नदियां मां है, धरती मां है, नीम में शीतला है, पीपल में वासुदेव है, कण कण में शंकर है, वैसे देश के हम हैं, उस भारत माता के हम पुत्र हैं। इसका गौरव हम करें, ये बात हम आज करने के लिए आपके बीच में आए। और अंत में एक बात और, हम में से कई इंजीनियर बनेंगे, कई डॉक्टर बनेंगे,
कई प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, लेकिन ये बात जरूर हम सोचेंगे कि क्यों बनेंगे, हम इंजीनियर क्यों बनेंगे, हम डॉक्टर क्यों बनेंगे। अगर हम केवल वैभव के लिए डॉक्टर बनेंगे तो अमेरिका भी जाकर डॉक्टरी करेंगे, इंग्लैंड में भी जाकर डॉक्टरी करेंगे। लेकिन अगर हम भारत माता के लिए डॉक्टर बनेंगे तो इस 150 करोड़ भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए हम काम करेंगे। इसलिए हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हम भारत माता के लिए बनेंगे। ऐसा संकल्प लेने की आवश्यकता है, ऐसा संकल्प लेने की आवश्यकता है। ऐसे भारत माता के पुत्र के नाते मैं अब आप सब भारत माता के पुत्र पुत्रियों को प्रणाम करता हूं, भारत माता के पुत्र पुत्रियों को प्रणाम करता हूं। हमारा चाहे जो परिचय है, लेकिन हमारा एक परिचय यह है कि हमारी भारत माता है, इसके हम पुत्र और पुत्री हैं, इसके नाते हम सब सहोदर भाई हैं। यह हमारा एक परिचय है, इस परिचय को हम न भूलें, इसे हम ध्यान रखें। आने वाले समय में यह भारत माता दुनिया के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होकर दुनिया का मार्गदर्शन करेगी। ऐसा दृश्य दिखाई पड़ रहा है, ऐसा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। दुनिया के जितने भी देश हैं वह मार्गदर्शन के लिए भारत की तरफ देखेंगे। ऐसा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। दुनिया को हमने बता दिया, बड़े बड़े देशों को बताया, तुम्हारे पास वैभव होगा, तुम्हारे पास धन होगा, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी होगी, तुम्हारे पास हथियार होगा, लेकिन दुनिया के सबसे प्राचीन देश हम हैं। दुनिया में सबसे अधिक नौजवान अगर कहीं हैं तो हमारे देश में, दुनिया में सबसे अधिक इंजीनियर कहीं हैं तो हमारे देश में, डॉक्टर कहीं हैं तो हमारे देश में, राजगीर कहीं है तो हमारे देश में, ड्राइवर कहीं है तो हमारे देश में, और कुछ भी बना लो खरीदने वाले हैं तो हमारे देश में। ऐसा एक सबल भारत, ऐसा एक सशक्त भारत, ऐसा एक स्वाभिमान संपन्न भारत, ऐसा भारत खड़ा हो रहा है। उसको खड़ा होने में हम भारत माता के पुत्र और पुत्री योगदान दें। इतनी ही बात मुझे कहनी है। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर हम वंदना करेंगे, तेरी जन्म जन्म पर हम अर्चना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता